Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start next chapter of class 9th NCERT English Medium, chapter 14 Statistics. इससे पहले की क्लासेज के अंदर हम 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 14 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक्स। देखिए क्या है ये, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ की एक ब्रांच है और इसमें हम मीनिंगफुल डेटाज की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे भाई? मीनिंगफुल डेटाज। अब यहाँ पर आपको ये समझना है ये डेटा क्या है। वैसे तो आप प्रीवियस क्लासेज के अंदर डेटाज के बारे में स्टडी करके आए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डेटाज क्या है। ये हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि हम सपोज दैट कि स्कूल में आते हैं तो स्कूल में हम देखते हैं कि बसों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ बसेस। हमारी स्कूल में कितने फ़ैन हैं, नंबर ऑफ फैन, यानी कि पंखों की संख्या। ऐसे ही आपने टीवी के अंदर मैच देखे हैं, क्रिकेट के मैच, तो उसमें भी आप देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो ये सभी जो मीनिंगफुल डेटाज हैं इनकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। क्लियर है भाई? तो देखिए ये डेटाज आपके 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी डेटा और नंबर 2 सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटाज में क्या कौन कौन से डेटाज आएंगे? इनमें वो डेटाज आते हैं जैसे कोई भी ऑब्जर्वर जब फर्स्ट टाइम किसी भी इंफॉर्मेशन का कनेक्शन करती है, या कोई भी ऑब्जर्वर जब पहली बार उसके मन में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो जो डेटाज होते हैं उनको हम प्राइमरी डेटाज कहते हैं। जैसे मैं इस क्लास में खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पर टेबल्स नज़र आ रही है, तो मेरे मन में कुछ डेटा कनेक्शन की भावना आई और मैंने सोचा कि नंबर ऑफ टेबल्स इन आवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में टेबल्स की संख्या क्या है। नंबर ऑफ फैंस इन आवर क्लासरूम। तो इस प्रकार से जो ये फर्स्ट टाइम हम डेटाज का कनेक्शन करते हैं इनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्लियर है भाई? अब दूसरे होते हैं सेकेंडरी डेटाज। सेकेंडरी डेटाज वो होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होती है, पहले से ही ऑलरेडी उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में स्टोर होती है, और फिर कोई अदर पर्पज के लिए अगर हमें जो डेटाज स्टोर हैं उनसे ही हमें कुछ और डेटाज गैदर करने हों तो उनको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसे हमारे इलेक्शन के जो रिजल्ट आते हैं, इलेक्शन के जो रिजल्ट आए उनके अंदर कौन सी पार्टी ने कितने वोटों से विजयी हुई, कौन सी पार्टी कितने वोटों से हारी, या हमने टेलीविज़न के अंदर कोई भी न्यूज़ पढ़ी या न्यूज़ हमने देखी, तो ये सभी जो डेटाज हैं, जैसे कि और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं लिटरेसी रेट इन डिफरेंट स्टेट, भिन्न भिन्न स्टेट्स के अंदर लिटरेसी रेट्स क्या हैं। तो ये जो सभी डेटाज हैं ये कौन से होंगे? आपके सेकेंडरी डेटाज होंगे, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास में स्टोर है। क्लियर है भाई? अब यहाँ के बाद में आता है नेक्स्ट कि इन डेटाज का हम स्टडी किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से ऐसे मीनिंगफुल डेटाज हैं जिनसे हम डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाएंगे। तो देखिए इनके बारे में कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो डेटाज के बारे में हम स्टडी करते हैं तो ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और
बिना ग्रुप के भी हो सकते हैं। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, जैसे देखिए किसी भी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स के अंदर जो मार्क्स आए, कोई भी हमने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट के अंदर उसके फर्स्ट वीक के अंदर जो मार्क्स आए मैथ के अंदर 10 में से सपोज दैट 9 मार्क्स, फिर सेकंड वीक के अंदर मैथ में ही उसके जो मार्क आए वो आए 10 में से 8 मार्क्स, फिर थर्ड वीक के अंदर आए उसके 7 मार्क्स और फोर्थ वीक के फिर 10 में से आगे 10 मार्क्स। तो ये जो आपके डेटाज हैं ये अनग्रुप डेटा कहलाता है, मतलब इनका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, तो ये अनग्रुप डेटा है। अगर मैं जो ये अनग्रुप डेटा हैं इनका एक ग्रुप बना दूं कि फर्स्ट वीक में एक स्टूडेंट के 0 से और 5 के बीच में जो मार्क्स आए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। सपोज करो मैं एक क्लास का उदाहरण दे रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों ने टेस्ट दिया और टेस्ट आपका है सपोज करो 20 मार्क्स का, तो 20 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 5 के बीच में मार्क्स आए। सपोज करो वो बच्चे हैं 4, वो स्टूडेंट कितने भाई 4 है। फिर 5 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, सपोज करिए वो बच्चे हैं 6। फिर उनके 10 से 15 के बीच में कितने मार्क्स आए, सपोज करो वो 5। और 15 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, सपोज करो वो है 3। तो इस प्रकार से जो ये ग्रुप के अंदर आपको मैंने मार्क्स दिखाए हैं, तो ये डेटा होते हैं ग्रुप डेटा। तो कितने टाइप्स के आपके डेटा हुए, पहली बात तो जो हमने स्टडी करी थी प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, और फिर उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक हो गए अनग्रुप डेटा और दूसरे हुए ग्रुप डेटा। ठीक है भाई। अब इनसे अगर हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी तो ये आप 8th क्लास के अंदर आप इनको सीख चुके हैं, जिसमें आपने टेरी मार्क्स में पढ़ा था। और ये हमारे जैसे 0 से 5 के बीच में जो मार्क्स आए वो 4 स्टूडेंट, 5 से 10 के बीच में आए 6 स्टूडेंट, ये सभी हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे यहाँ पर ये भी हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो इन फ्रीक्वेंसीज को आप टेरी मार्क्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से। 6 आएगा तो हम 4 को ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 1 2 3 4, और 5 इस तरह से स्नैप तिरछा बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ये टेरी मार्क्स है आपके। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। और इसको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इनको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। अब देखो 5 को 1 2 3 4 ये 5 और 3 को 1 2 ये 3। तो इस प्रकार से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो ये क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है इसमें 0 और 5 में जो कम संख्या है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, और ज्यादा वाली संख्या है उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, 5 लोअर लिमिट और 10 अपर लिमिट। तो इनसे अगर हमें कहीं आगे जरूरत पड़ेगी क्लास मार्क निकालना हो, यानी कि बीच की संख्या निकालनी हो, तो क्लास मार्क कैसे लेंगे, क्लास मार्क वो निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला है कि लोअर लिमिट में अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2।
तो ये फॉर्मूला हो गया क्रॉस मार्क का, यानी कि बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जिसको हिंदी में हम वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो हमारा क्रॉस मार्क क्या हुआ भाई, 0 से पाई में निकालेंगे तो 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट 5, दोनों को ऐड करेंगे 5/2 यानी कि 2.5 आ जाएगा। इसका निकालेंगे हम क्रॉस मार्क तो ये 7.5, क्योंकि 5 और 10 ऐड करेंगे 15, 2 से डिवाइड होगा तो 7.5। तो हम ये क्रॉस मार्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, मेन जो इम्पोर्टेंट है कि जो ये आपके डेटाज हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप से हम कर सकते हैं। तो इन डेटाज का क्लासिफिकेशन अगर हम करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें 3 टाइप का ग्राफ बनता है। नंबर 1 आता है बार ग्राफ, सेकंड होता है इसमें हिस्टोग्राम, और थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनके द्वारा करेंगे। इनकी मोर डिटेल आप कैसे कैसे ग्राफ बनाएंगे, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको तीनों के बारे में अच्छे से फिर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका इस स्टैटिक्स के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड। क्या क्या है भाई, मीन, मीडियन एंड मोड। ये आपके सेंट्रल टेंडेंसी का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 ये होगा आपका मीन, मीडियन एंड मोड। जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए भाई मीन क्या होगा। तो मीन के बारे में आपने पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी हमारे पास में जो ऑब्जर्वेशंस हैं, चाहे वो आपकी मास से रिलेटेड हो या पॉपुलेशन से रिलेटेड हो या हाइट से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की डेटाज की ऑब्जर्वेशन है, अगर उन सभी का हम सम कर दें और जितने भी वो नंबर्स हैं उनसे उनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास में मीन आ जाएगा। इसको x बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार। और तो क्या होगा भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन observations upon total number of observations, total number of observation। ये आपका मीन का फॉर्मूला है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आगे मैं बताना चाहूँ। तो इस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जैसे फर्स्ट आपका कोई भी ऑब्जर्वेशन है वो उसको अगर मैं x1 नाम दूं, दूसरे को x2, तीसरे को x3, चौथे को x4, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 + x2 + x3 इस तरह से, कहाँ तक, x साइड तक। और अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, अगर उनको मैं n से रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिनकी संख्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है उनको मैंने n लिख दिया, और जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको x1, x2, x3 इस तरह से दिखा दिया। तो अगर मैं इन जो सबका सम दे रखा है उनको एक ग्रीक भाषा का सिंबल है सिग्मा, इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और xi, जिसमें i की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक है, n तक, अपॉन n। तो ये आपका मीन का एक फॉर्मूला बन गया, i = 1 to n xi/n।
अब यहाँ पर xi क्या है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस का सम है, समेशन i इक्वल टू 1 to n xi, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सभी का सम है। जैसे ही हम 1 रखेंगे i के स्थान पर तो ये x1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो x3 आ जाएगा। और ये सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम को, यानी कि जोड़ने को, कि आप इसमें x1 x2 x3 x4 इन सबको क्या कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं। और n क्या है? इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितने नंबर हैं भैया, 1 2 3 4, अगर 10 हैं 20 हैं 30 है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? जैसे कि इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ कि अगर किसी बच्चे के मैथ के अंदर जो नंबर आए, अगर उसने कोई भी टेस्ट दिया है तो जैसे फर्स्ट वीक में टेस्ट दिया तो उसके नंबर आए 10 में से 5, दूसरे में आए उसके सपोज करो 9, तीसरे के अंदर आए उसके 8, चौथा टेस्ट हुआ उसके अंदर आए 5, फिर उसके नंबर आ गए 6, ऐसे कोई भी उसने 5 टेस्ट दिए। तो अब ये जो सारे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 5 9 8 5 6, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सबको क्या कर देंगे हम? प्लस, और अपॉन में n क्या है? ये कितने आपके नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 और 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में ये x बार मीन आ जाएगा, जिसको कि दूसरे नाम एक एवरेज से भी जानते हैं, एवरेज, औसत। तो किसी भी ऑब्जर्वेशंस का हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इन सबको ऐड करके अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, x बार आ जाएगा, जिसको कि हम मीन कहते हैं। क्लियर है भाई? अब नेक्स्ट आता है इसका मीडियन। देखिए भाई, मीडियंस है आपका, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इसमें अगर कोई भी आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखे होंगे, जैसे सपोज करो कि एक बच्चे के सभी सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स आए, कोई भी एक टेस्ट हुआ और एक स्टूडेंट है कोई ए नाम के स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट में, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इन सब में जो जो भी नंबर आए उनको मैंने नोट कर दिया। जैसे सपोज करो 10 मार्क्स का कोई पेपर हुआ और उसके मैथ्स के अंदर आए सपोज करिए 10 मार्क्स, 10 में से साइंस में 9 मार्क्स, SST में 9 मार्क्स, इंग्लिश के अंदर सपोज करिए उसके आगे 8 मार्क्स, और हिंदी में आगे उसके 10 मार्क्स, कंप्यूटर में आगे सपोज करिए उसके 9 मार्क्स। तो ये जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, अब इन ऑब्जर्वेशंस का अगर हमें मीडियन निकालना है, क्या निकालना है भाई? मीडियन। तो देखो कैसे निकालना है। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ये नंबर आपके ऑड है या इवन? 6 है जो इवन नंबर है। तो इवन नंबर का अगर हमें मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी ये नंबर्स हैं इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग में या डिसेंडिंग? तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में रख लेता हूं इनको। देखिए असेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले 8 आएगा, फिर 9 आएगा 3 टाइम्स, और फिर 10 है। अब इसके बाद में आपको देखना है कि बीच में नंबर कितने आ रहे हैं। बीचों बीच में नंबर देखिए कितने हैं, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर, और बीच में 2 मार्क्स, 2 ऑब्जर्वेशन आए। तो इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे हम। दोनों का क्या निकाल देंगे भाई? एवरेज, यानी कि मीन। तो 9 और 9 2 है, ये दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। तो मीडियन कितना आएगा? मीडियन इज इक्वल टू 9 + 9/2।
तो ये 18/2 तो 9 आएगा। तो मीडियन कितना आएगा भाई? 9। अब देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। सपोज करिए कि इसके अंदर जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 है जो इवन नंबर है, तो इन नंबर्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो n = 6। तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या होगा मीडियन निकालने का? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप मीडियन का। कब? जब आपका जो नंबर है वो कैसे हो? इवन नंबर हो। when n = इवन नंबर, इवन नंबर हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अब देखो कैसे, n/2 का मतलब क्या हुआ और n/2 + 1 का मतलब क्या हुआ? ऊपर tth लगा हुआ है, जैसे आपका तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, पांचवा ये छठा। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर इसमें टोटल कितने थे नंबर? 6 थे ये। तो अब हमें n/2 ऑब्जर्वेशन देखना है। 6 को कितने से डिवाइड करेंगे हम? 2 से, तो 3 आएगा। तो तीसरे नंबर का ऑब्जर्वेशन ये है। और फिर n/2 + 1, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो चौथा ऑब्जर्वेशन देखना है, ये रहा चौथा। और अपॉन में 2, तो 9 + 9/2 वही आएगा। तो ये आपका मैथमेटिकल एक फॉर्मूले के द्वारा है, और इसको अच्छे से डिटेल से जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। अब लास्ट आता है आपका मॉड। देखिए मॉड क्या है। तो मॉड में जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉड। अब जैसे यही ऑब्जर्वेशन है, देखिए इसमें आपका कौन सा नंबर है जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 9 की 1 2 3 टाइम्स, क्योंकि 9 3 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, 8 1 बार ही आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी है? 9 की। तो आपका मॉड क्या हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका इस चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन है, और इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए। इनकी डिटेल से कैसे कैसे हम इनको समझेंगे, कैसे इनके क्वेश्चंस होंगे, वो हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।